Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सबको सूचना पहले ही मिल चुकी थी, 12 बजे तक आपको फाइनली एक महामैराथन मिल जाएगी। जितना भी सिलेबस अब तक कंप्लीट हुआ है उसका महामैराथन होगा। लगभग सेक्शन ए से 50 क्वेश्चंस और सेक्शन बी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेक्शन सी से एक क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज आपका कवर होने वाला है। कहने का मतलब ये है, सेक्शन ए 10 नंबर का आता है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये जो 50 प्रश्न कराए जाएंगे टीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इन्हें एकदम रट के रखना है। सेक्शन बी जो है ये 12 अंक का होता है और सेक्शन सी जो है 16 अंक का होता है। इस टाइप से आपका 38% सिलेबस आज आपको कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है और साथ ही जो है वीडियो शेयर करना है, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ बेटा। ठीक है, तो आज का ये महामैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं किया है तो आज आपका एक ही क्लास में काम बन जाने वाला है। लेकिन अगर आपको ढंग से तैयारी चाहिए तो प्रीवियस के सभी क्लास आप एक साथ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसे आप लोग ज़रूर देख लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में जो पहला क्वेश्चन आज रखा गया है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कला किस भाषा का शब्द है? बेटा भाषा जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है कला। ठीक, संस्कृत भाषा का शब्द है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो रखा गया है, रंग का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी मतलब एक साइड से दूसरी साइड आप देख सकते हैं, तो जल रंग जो है वो पारदर्शी होता है। बहुत सारे आप जो है चित्रकारों के नाम सुनेंगे, डीपी राय चौधरी हों, छिदीनाथ मजूमदार हों, अवनींद्रनाथ ठाकुर हों, नंदलाल बोस हों, या फिर के.एस. कुलकर्णी हों, अमृता शेरगिल हों, एन.एस. बिंद्रे हों। ये सारे लोग केवल और केवल एक ही रंगों पे कार्य करते हैं और कई तरह के चित्र बनाए हैं। तो विभिन्न रंगों में उसमें पारदर्शी रंग कौन सा है बेटा? तो जल रंग पारदर्शी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो बेटा जो विरोधी रंग संगति है, जैसे काला के साथ नीला लगा दिया जाए या काला के साथ सफ़ेद लगा दिया जाए, तो ये विरोधी रंग जो संगति है सबसे बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों किया जाता है? बेटा आलेखन बनाने में ज्यामिति का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि निश्चित रूपरेखा उसको दे सकें, यानी निश्चित आकार दे सकें, शेप एंड साइज अच्छी हो, इसलिए ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तभी आप देखते होंगे जो सेक्शन बी है उसमें मैं कहता हूँ जो लोग करणवत पैमाना यानी मापनी नहीं सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए लेटर राइटिंग है, और लेटर राइटिंग में मापनी वो जो है ज्यामिति का प्रयोग इसलिए होता है, आधा आधा सेंटीमीटर का खाना कट आउट करना होता है। उसके बाद मैं कहता हूँ जब आप इसे फिगर में ड्रा कर लेंगे तब अक्षर को बनाने में, आकार को देने में थोड़ा आसान हो जाता है, आकार अच्छा आता है, यानी जो शेप एंड साइज आप ड्रा करेंगे वो बहुत अच्छे से बनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो आलेखन है उसमें ज्यामिति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है? बेटा इतना पॉपुलर क्वेश्चन है टीजीटी आर्ट में और पीजीटी आर्ट में लगभग ये 10 बार छप चुका है क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। हमने लगभग 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप लोग देखें, तब इस प्रश्न की महत्ता समझ में आएगी, कितना इम्पोर्टेंट है। ये पक्का आपको एक प्रश्न सही कराएगा, पक्का छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली का प्रमुख हिस्सा रहा है, यानी भूमिका रही है? तो राजस्थानी चित्रकला को जो विकसित किया है वो शैली है मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली सबसे ज़्यादा विकास किया है वो राजस्थानी चित्रकला का किया है। ठीक है, तो मेवाड़ शैली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है चारकोल क्या है? बेटा पक्का छपेगा क्वेश्चन, ग्रेफाइट है चारकोल, ध्यान रखना है, बहुत से लोग गलत करके आते हैं इसे। रेखा क्या होती है? तो 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी यही हो गई रेखा। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये टीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। 2 शोकाकुल नारी जो है भित्ति चित्रण कहाँ पे अंकित है? तो 2 शोकाकुल नारी का जो भित्ति चित्रण है, दीवार पे चित्रण है, वो बाघ गुफा में स्थित है। बाघ गुफाओं में जो टोटल गुफाएं हैं वो टोटल 9 हैं, ये ध्यान रखना है, 9 गुफा टोटल पाई जाती है बाघ गुफा में।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। पूछा गया है मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। तो एक रंग योजना को, एक ही रंग में सब कुछ रंग दिया जाए, उसे हम लोग मोनो कलर योजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ है। बेटा जो हमजानामा है इसका जो है चित्रांकन अकबर के काल में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी आर्ट के लिए भी और प्रावैधिक कला के लिए भी। उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो दोनों जगह बराबर अपना काम रखते हों, बराबर अदायगी करते हों। ठीक है, टीजीटी आर्ट में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है हमजानामा, अकबर के काल में इसका चित्रांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, चित्रकला किस श्रेणी में आती है। बेटा जो चित्रकला है वो दृश्य श्रेणी में आती है, दिखने वाली शैली में आती है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तैलीय चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो तैलीय चित्रण में जो है तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं हम लोग। किस तेल का? तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, चित्र में गहरा रंग जो है विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो बेटा चित्र में जब गहरा रंग हम लोग लगाते हैं तो इसलिए लगाया जाता है कि उसकी डेंसिटी जो है घनत्व को दर्शाया जा सके, घनत्व को दर्शाता है ये। ठीक है, गहरा रंग विशेषकर घनत्व को दर्शाता है, राइट आंसर है घनत्व। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज, जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं बेटा उसकी खोज जो है वो भीमबेटका गुफा में होती है। भीमबेटका, राइट आंसर है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 16 पुनः पूछ लिया गया, सुप्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी चित्रण शैली किस पे आधारित है। बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन छपा है टीजीटी आर्ट में भी और प्रावैधिक कला में भी। तो बनी ठनी चित्रण शैली जो है ये मूल रूप से किशनगढ़ शैली पे आधारित है, किशनगढ़ शैली, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्र गीत गोविंद किसकी कृति है। तो बेटा जो चित्र गीत गोविंद है मूल रूप से श्याम बिहारी जी की कृति है और टीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से विकसित है। बेटा मधुबनी आप सब जानते होंगे, नीतीश बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्य है बिहार। ठीक है, तो मधुबनी बिहार चित्रण शैली से संबंधित है, बिहार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है। आप लोग बेजोड़ जानते होंगे, तो पीला यहाँ आता है 5वें क्रम पे। ठीक है, पीला। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो बेटा जो हड़प्पा में नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त होती है वो कांसा से बनी है, कांस्य धातु, राइट आंसर है कांस्य धातु। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पूछा गया है आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब से स्टार्ट होता है। तो बेटा आधुनिक भारतीय कला का सबसे नवीनतम दौर जो स्टार्ट होता है वो वर्तमान काल है, जो वर्तमान में चल रहा है वही है सबसे अच्छा दौर भारतीय आधुनिक चित्रकला का। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित है। बेटा जो कल्पसूत्र के लघु चित्रण है, लघु चित्रण छोटे चित्र, वो जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो नेक्स्ट पूछा गया है वो पूछा गया है 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण का संबंध किससे है। बेटा जो रागमाला चित्रण है ये मूल रूप से मेवाड़ शैली से संबंध रखता है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार छपता है क्वेश्चन। तो रागमाला चित्रण का संबंध मेवाड़ शैली से है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। तो छाया और प्रकाश के चित्रों में चित्रों को उभारना इसकी प्रमुख भूमिका है, चित्रों को उभारना, राइट आंसर है चित्रों को उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया बेटा शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना जो है मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर है। कंफ्यूज करने के लिए आपको देवेंद्रनाथ टैगोर भी दे देगा और गगनेन्द्रनाथ ठाकुर भी दे देगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर भी दे देगा। राइट आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। 26 में पूछा गया है गजगामिनी किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, यानी किसका चित्रांकन है। तो गजगामिनी जो है MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन साहब ने बनाया है। इनका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो डाटा इंपॉर्टेंट है पूछा गया है भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र। बेटा जो कंपनी शैली है वो बिहार राज्य से चलती थी, बिहार, मधुबनी बिहार, राइट आंसर है पटना। ठीक है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना रहा है, पटना, राइट आंसर है पटना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सब जानते हैं अजंता कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। उद्धव ठाकरे यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, कौन सी नंबर की पेंसिल सबसे बढ़िया चलती है, यानी गहरी चलती है? तो सेक्शन बी होता है। बी टाइप की जो पेंसिल है वो सबसे गहरी चलती है, सबसे अच्छी चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पुनः पूछा गया है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पे धार्मिक चित्रण सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? तो भारतीय चित्रण पद्धति पे जो है धार्मिक चित्र सबसे पहले किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। डाटा इतना इंपॉर्टेंट है राजा रवि वर्मा, कोई भी पेपर आप उठाएंगे 3 से 4 प्रश्न राजा रवि वर्मा से ही छपते हैं। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो जो है मूल रूप से कहाँ पड़ता है बेटा? एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मामा की नगरी है। मामा किसे कहते हैं? तो शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ पे स्थित है? तो राजा रवि वर्मा का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा संग्रहित किया गया है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में राजा रवि वर्मा से बनाए गए सभी चित्र वहीं पे रखे हैं, संतुलित रखे गए हैं, संग्रहण किया गया है वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोधिसत्व वज्रप्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो बेटा ये अजंता शैली राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। तो बीपी सिंह साहब थे जो एक अच्छे लेवल के चित्रकार थे, बीपी सिंह। ठीक है, और ये भारतीय प्रधानमंत्री भी थे, अच्छे लेवल के चित्रकार भी थे। डाटा कई बार पूछा गया है इसलिए नाम याद रखना है, बीपी सिंह। नेक्स्ट ठंडा रंग कौन सा है? बेटा कुछ लोग कह रहे थे कि ये टीजीटी में कहाँ पूछा जाता है। बेटा प्राविधिक कला का तो क्वेश्चन है ही ये, टीजीटी आर्ट में भी पूछा गया और बहुत बार पूछा गया, ये ध्यान रखना है। तो ठंडा रंग नीला रंग है। ठीक है, नेक्स्ट राजा रवि वर्मा का चित्र जो है, चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में आता है? तो तनखस कुंडलिनी चित्र जो है ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में आता है। तनखस कुंडलिनी चित्र जो है ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में आता है, राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो उसकी राजधानी क्षेत्र लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। ठीक है, यूपी राज्य ललित कला अकादमी जो है मूल रूप से लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? बेटा भारतीय चित्रकला में मानव आकृतियों का जो आदर्श प्रमाण माना जाता है 108 अंगुल माना जाता है, 108 अंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शोकाकुल नारी जो भित्ति चित्रण है वो कहाँ पे अंकित है? तो बाघ गुफा में अंकित है। बाघ गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या 9 है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो वारली भित्ति चित्र जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, एमपी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है 14 में, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बेटा बादामी गुफा आई होल में पाई जाती है, आई होल इसका राइट आंसर। ठंडा रंग कौन सा है? नीला रंग ठंडा रंग है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सेक्शन बी में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अक्षर लेखन, यानी कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसे कहेगा इंग्लिश में या हिंदी में लिख देना है। लिखावट कोई भी हो बेटा, जो लेटर राइटिंग है मूल रूप से अक्षरों की बनावट, आकार और प्रकार को समानुपात में जब जो है व्यवस्थित किया जाता है, बनाया जाता है, तभी उसमें अच्छा जो है दर्शाया जाता है, तभी उसमें अच्छा अंक मिल पाता है। एग्जामिनर की जो आंखों में है अच्छा इफेक्ट आप तभी डाल पाएंगे जिस लेवल पे उसने कहा है उसी लेवल पे जब आप चित्रांकन करते हैं। ठीक है, और मैं पुनः बताता हूँ, जो इंग्लिश राइटिंग है वो हिंदी राइटिंग से बेटर है, इसमें आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं देखते, लेटर राइटिंग में खानों का बहुत विशेष महत्व है। मैं पुनः बताता हूँ, अगर आप इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप खानों में डिवाइड करेंगे, आधा आधा सेंटीमीटर में बांट लेंगे। पहले जितने अक्षर आते हैं उनसे ज़्यादा ले करके उन्हें बराबर खंडों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद
ही बनाएंगे। मैं पुनः कहता हूँ, लेटर राइटिंग में आपको खानों की संख्या बहुत आवश्यक है, उनका जानना बहुत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा खाना कौन छकाता है, तो M और W जो है ये मूल रूप से 5-5 खाने छकाते हैं। इसके बाद जितने भी लेटर हैं सब 4 खाने, 3 खाने, 2 खाने, 1 खाने में आते हैं। ठीक है, N है 4 खाना, O है 4 खाना, I है 1 खाना, T है 4 खाना। इस टाइप से जब आप बढ़ते चलेंगे, A है 4 खाना, N है 4 खाना, I है 1 खाना, M है 5 खाना, A है 4 खाना, X है 4 खाना और E है 4 खाना। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे तब समझ में आएगा ये कितने खाने बन रहे हैं। और प्रत्येक अक्षर लिखने के बाद आपको एक खाना छोड़ना होता है जिससे कि चित्र उभरा हुआ दिखे, प्रदर्शित हो अच्छे से। और मैक्सिमम लेवल पे जो क्वेश्चन से पूछा जाता है, इसकी हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ही होती है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आपको मूल रूप से 7 खींचना है। ठीक है, 3.5 दूना 7 ही होता है, तो 7 सेंटीमीटर में आपको दर्शाना है। तो 7 का आप जो 9 खाना कर देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर ऊपर छूट जाएगा, आधा सेंटीमीटर आप नीचे छोड़ देंगे, बेस से उठा हुआ और ऊपर से भी डाउन, यानी मिड पॉइंट में आप पूरा चित्र दर्शा लेंगे इस टाइप से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना है। E 4 खाना छकाता है, X 4 खाना छकाता है, A 4 खाना छकाता है, M 5 खाना छकाता है, I 1 खाना छकाता है, N 4 खाने छकाता है, A 4 खाने छकाता है, T 4 खाने छकाता है, I 1 खाना छकाता है, O 4 खाना छकाता है, N 4 खाना छकाता है। इस टाइप से इसकी काउंटिंग करेंगे। प्रत्येक के बीच में एक एक और एक्स्ट्रा जोड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स्ट्रा जोड़ना है, यानी 41 आ रहा था। 51 खाने हमें टोटल बनाने हैं इस बेस पे। और जो हाइट इसकी है 3.5 सेंटीमीटर रखा गया है, एक और बढ़ा लेते हैं, 4.5 हो जाता है, यानी 9 सेंटीमीटर की हाइट रखना है। इस टाइप से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा चित्र आपका उभरेगा। और जब अच्छा चित्र आप बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। आप जानते हैं 12 नंबर का ये प्रश्न है, 6 नंबर इस पे मिलने हैं, 6 नंबर इस पे मिलने हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले सेक्शन ए पे बात करते हैं। सेक्शन ए, आपने खाना काउंटिंग कर लिया, 51 खाने आ रहे हैं, यानी 51 का मतलब हो गया, अगर आधे आधे सेंटीमीटर में आप डिवाइड करते हैं तो कितना, तो 25 दूना 50, 1 51, 25.5 सेंटीमीटर की आपकी रेखा ऐसी होनी चाहिए। तो 25.5 की जगह 26.5 आप खींच लीजिए, आधा आधा सेंटीमीटर दोनों साइड में। इस टाइप से आपको 25.5 खींचना है और इस टाइप में आपको 9 खींचना है। उसके बाद आपको आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी पे इसे डिवाइड कर लेना है, इसे सीधी रेखा में बढ़िया पटरी और प्रकार से। ठीक है, आधा आधा सेंटीमीटर आप इसे डिवाइड कर ले और फिर आपको पुनः इधर से भी आधा आधा सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड कर लेंगे तब लेटर राइटिंग आपको अच्छे से आएगी। जैसा एग्जामिनेशन लिखा आपको दिख रहा है उस टाइप से तभी आप लिख पाएंगे। कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, एक पन्ना उठाइए फुरे साइज का, इस पर 5-6 बार इसे बनाइए, एग्जामिनेशन। तो पहले आपको यही ग्राफ बनाना है। बेटा ग्राफ सेम प्रोसेस में आपको बनाना है। 9.5 की हाइट और 26.5 की लेंथ इसकी रखनी है और उसको आधा आधा सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेना है। जैसे आप डिवाइड कर लेंगे उसके बाद कुछ नहीं है बनाने में, कुछ नहीं, मैं पुनः कहता हूँ कुछ नहीं है बनाने में। आराम से इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे और काम हो जाएगा आपका, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 5 से 6 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लो हर बार आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप जब इसे डिवाइड कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, तब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से ई लिखेंगे, देन एक्स लिखेंगे, देन ए लिखेंगे, देन एम लिखेंगे। एम को ये देखना है मूल पॉइंट तक आता है, नीचे वाले तक छूता है। डब्लू भी ऊपर जाता है तो यहाँ तक जाता है। ठीक है, डब्लू लेटर राइटिंग में तभी अच्छा दिखता है। ऐसे ही एन अगर बनाना है, एन आप देखते हैं ए आता है, टी आता है, आई 1 ही खाना छकाता है, ओ 4 खाने छकाते हैं। इस टाइप से बनाना है। एन को भी आप आराम से दर्शा सकते हैं। इस टाइप से आप एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर मेरा मैथ वीक है। बेटा अगर आपका मैथ वीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्राविधिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और केवल प्राविधिक कर लेने में महानता नहीं है बेटा, प्राविधिक करने के बाद आपको टीजीटी 8 देना है और टीजीटी की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। उसकी तैयारी भी अभी से स्टार्ट करनी है। नई रणनीति के साथ टीजीटी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इस पर बात करते हैं। एग्जामिनेशन हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे और एग्जामिनेशन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाके ये 6 नंबर आपका पक्का होगा। नेक्स्ट सेक्शन बी पे हम लोग बात करते हैं।
सेक्शन बी 1 सेंटीमीटर की हाइट में सदैव कहता है, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। अब यहाँ जिसमें आपको आता है उसमें आप लिख सकते हैं। एक फूल से माला नहीं बनती, कहने का मतलब ये है कि यही लिख देना है, एक फूल से माला नहीं बनती। हिंदी में अगर लिखना है तब भी इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर रखनी है, इंग्लिश में अगर लिखना है तब भी इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर रखनी है। अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो हिंदी वाली एक कापी उठाइए और जो है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश वाला एक पन्ना उठा लीजिए जो आप KG LKG में पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, तो उसे उठाइए, उसमें आराम से लाइनिंग बनी होती हैं। बीच वाली दोनों लाइनिंग ले लेनी है, वो 1 सेंटीमीटर अपने आप ही आ जाता है और उसमें आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप से 4 लाइनें होती हैं। इसमें अगर आपको एक फूल से माला नहीं बनती है लिखना है तो आराम से ऐसे आप लिख सकते हैं, एक फूल से माला नहीं बनती है। एक फूल से माला नहीं बनती, या इंग्लिश में लिखना है तो 1 फ्लावर मेक नो गार्डलैंड। इस टाइप से आप बनाएंगे। जो कहा गया है बस केवल उतने करना है। क्वेश्चन में अगर यहाँ से कामा में, इन्वर्टेड कामे में दिया गया है लास्ट में बनती है तो पूर्ण विराम लगा देना है। अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कौन सा अक्षर कैपिटल लेटर का है, कौन सा स्मॉल लेटर का है। जैसे ऑन कहा गया है तो O कैपिटल में है, बाकी NE स्मॉल में है। ऐसे फ्लावर में F कैपिटल में है, बाकी LOWER जो है ये मूल रूप से स्मॉल में है। ऐसे ही मेक में M कैपिटल में है, AKES जो है स्मॉल में है। ऐसे ही नो में M कैपिटल में है, O स्मॉल में है। गार्डलैंड में GARLAND में G जो है कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। ये ज़रूर ध्यान देना है, जो आपको क्वेश्चंस में कहा जाता है सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे दर्शाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कुछ लोग जल्दबाजी में मेक को M से स्मॉल में स्टार्ट कर दिए, MAKES। वो कहते हैं कि पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में हो गया, बाकी सब स्मॉल में लिख दो। बेटा ऐसा नहीं है। चित्रकला है, यही प्रदर्शित करता है कि आप कितने तटस्थ हैं इसके साथ। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करिए। इसकी भी प्रैक्टिस अगर आप 5 से 6 बार कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में आप कंप्लीट कर जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपकी मैथ वीक है तो आप यही वाला अक्षर लेखन या जो है लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। 4 से 5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं निश्चित रूप से आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पेड ग्रुप में आज आपको लेटर राइटिंग से संबंधित एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें 8 से 10 लेटर होंगे जो कैपिटल लेटर वाले एग्जामिनेशन वाले होंगे। ठीक है, और 8 से 10 प्रश्न इस टाइप के होंगे छोटे वाले, जैसे एक फूल से माला नहीं बनती, भारत का प्रधानमंत्री अच्छा है, या अक्षरों की बनावट अच्छी होती है, अंग्रेजी अक्षर बढ़िया होते हैं। इस टाइप के एक पैराग्राफ टाइप का दिया जाएगा, पेड ग्रुप में दिया जाएगा, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं है, क्योंकि ग्रुप में बार बार मैसेज आता है सर मेरी मैथ अच्छी नहीं है। बेटा मैथ अगर अच्छी नहीं है आप ऐसे भी काम चला सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। 90+ स्कोर आपका आएगा। जो मैं बताता हूँ उसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं नियमित रूप से तो इतना स्कोर आपका 100% आएगा। ये तो पहली महा मैराथन है, इसके बाद तो बहुत मैराथन चलनी है। काहे परेशान हो रहे हैं, पहले आप लोग पहले फोकस करिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। जो मैं बताता हूँ उसको ईमानदारी से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो है बनाने में अच्छा रुचि नहीं लेते हैं तो आराम से आप मापनी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12 अंक यहाँ भी आपको मिल जाएगा। काम वही यहाँ भी है। जो मापनी है इसमें आपको विकर्ण मापनी पढ़नी है। साधारणतः मापनी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो विकर्ण मापनी है वो 3 मापों को पढ़ती है। 3 माप कौन कौन से हैं, तो ये मीटर को पढ़ेगी, डेसीमीटर को पढ़ेगी और सेंटीमीटर को भी पढ़ेगी। तो मीटर डेसीमीटर तो आप साधारण मापनी में बना सकते हैं, लेकिन जो डेसीमीटर है इसके लिए आपको विकर्णतया काम करना होगा। और विकर्णतया इस टाइप से काम होता है, आप जानते हैं, तब जाके एग्जैक्ट डाटा पता चलता है इस टाइप से। तो विकर्ण मापने में हमें 3 मापों को पढ़ना होता है और 3 मापों को दर्शाना भी होता है। इसमें सबसे अच्छा फैक्टर ये होता है कि एक क्वेश्चंस RF से आपका पूछ लिया जाता है। RF होता क्या बेटा, निरूपक भिन्न होता है। निरूपक भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, तो वास्तविक माप बटा क्षेत्र पे माप बटा वास्तविक माप होता है RF आपका। जैसे कहा गया है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। आप जानते हैं 3 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर कह रहा है। इसकी वास्तविक माप कितनी आएगी, तो 100/3, यानी जो डाटा निकल के आएगा इसको अपोजिट कर देना है 1/3।
3/100 यानी 1/33.33 आता है निरूपक भिन्न इसका निकल गया। ठीक है, निरूपक भिन्न इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा जो निकलेगा निरूपक भिन्न का 1.33 निकलेगा। कैसे निकला? 3 cm कह रहा था, 3 cm इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हैं। और जो निरूपक भिन्न होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी मापन नहीं होता है। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी इसके आगे कोई ये नहीं लिखा जाता है कि सेंटीमीटर या मीटर, सब कुछ सेम डाटे में होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर यानी निरूपक भिन्न RF इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बेटा RF इक्वल टू होगा, यहाँ RF लिखते हैं, RF इक्वल टू जो निकल के आएगा 3/100। 3/100 मतलब 1/33.33। ठीक है, तो इस टाइप से RF निकल के आएगा 1/33.3333। इसी टाइप से हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की दूरी विकर्ण मापनी पे बनाइए, जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर एवं सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मापनी पे 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर हमें दर्शाना है। तो दर्शाएंगे कैसे? मीटर, डेसीमीटर तो आप आराम से कोई भी लाइन खींच लेंगे, पटरी के स्केल की सहायता से हो जाएगा काम। जो आपका ये सेंटीमीटर दर्शाना होता है, इसमें थोड़ी सी जटिलता होती है। इसी के लिए विकर्ण का प्रयोग, ये है विकर्ण आपका, ये है विकर्ण मापनी। यहाँ से ये विकर्णतया चलता है और यहाँ से ये सीधा चलता है, तब जाके ये 10 बराबर भागों में बढ़ता है। तो 10 खाने इसके करने होते हैं, 10 खाने विकर्णतया करने होते हैं। अब आपसे मान लो कह दिया गया कि हमें 7 सेंटीमीटर पढ़ना है, तो 7 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया इस पे हमें 7 आना है, इस पे हमें, इस वाले खाने पे हमें 7 तक जाना है, और इस वाले खाने पे भी हमें 7 तक ही जाना है। 7 दोनों जगह जाना है। जहाँ पे दोनों कट कर रहे होंगे आपस में, वहीं से उठा के आगे हमें सीधी रेखा खींच देनी है। ये हो गया मेरा विकर्ण मापनी। एग्जैक्ट डाटा इसका निकलेगा कि 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। विकर्ण मापनी में केवल और केवल एक ही जो खाना होता है, इसी को हमें विकर्णतया दर्शाना होता है। विकर्णतया तभी आप दर्शाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट इसे छोड़ देना है और लास्ट वाला 9वें कॉलम पे हमें मिलाते चलना है, ऐसे विकर्णतया सब। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग पहला का यहाँ पे जाके दूसरे पे समझ लो मिल रहा है। यहाँ आप जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर पहले पे मिलेगा, यहाँ पे 1 आएगा तो ये 2 पे मिलेगा, 2 आएगा तो यहाँ ऊपर 3 पे मिलेगा, तभी ये विकर्णतया चलेगा। और जब इसे हम कट करते हुए चलेंगे तो एग्जैक्ट डाटा हमें मिलेगा, तिरछी राइटिंग। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच इस टाइप से यहाँ मिलेगा हमें एग्जैक्ट पॉइंट। तो इस टाइप से आप विकर्ण मापनी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन काम इसमें होता है RF का। RF आपने निकाल लिया, निरूपक भिन्न क्या होता है RF? तो चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप कह रहा है 3 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, वास्तविक माप है कितनी? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चित्र पे माप है 3 सेंटीमीटर, वास्तविक माप है 100 सेंटीमीटर। विकर्ण मापनी कितना निकल के आएगा? इसे हल कर लेंगे। तो इसे जब हल करेंगे 1/33.33 इसका RF निकल के आ जाएगा। RF हो जाएगा, उसके बाद हमें बराबर भागों में बांटना है इसे। जैसे 15 सेंटीमीटर दूरी हमें खींचनी है, तो 15 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं 5 मीटर आता है। 5 मीटर को हमें 5 बराबर खानों में डिवाइड कर लेना है। अब 5 मीटर को हम 5 बराबर खानों में जब डिवाइड कर लेंगे तो 1 2 3 4 और 5, इस टाइप से 5 खाने हो गए। अब स्टार्टिंग का ये लास्ट वाला एक खाना छोड़ देना है। हमें जो विकर्ण मापनी बनानी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, समझ लो यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 मीटर तो हम सीधे सीधे आ ही गए। और जो 7 डेसीमीटर कह रहा है, 7 डेसीमीटर इस पे चल लेंगे। ये डेसी है, ये डेसी है, ये मीटर है। मीटर और डेसी तो हो ही गया। अब सेंटीमीटर वाला ये कर्णवत होता है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटी और डेसी को लास्ट वाला जो ये 10 बराबर भाग हैं, इसमें हमें 7 डेसीमीटर आना था। 7 वाला पॉइंट डेसीमीटर पे हो गया और सेंटीमीटर हमें 7 स्टार्टिंग ऊपर पे चलना है। तो इसे जब हम बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद कर्णवत तिरछे चलेंगे, तब जाके एग्जैक्ट डाटा सेंटीमीटर का पता चलेगा 7। ठीक है, तब आप निकाल पाएंगे कि 3 मीटर इधर खींचा हमने, 7 डेसीमीटर आगे खींचा और 7 सेंटीमीटर भी आगे हमने खींचा। तो इस टाइप से एग्जैक्ट डाटा हमें मिल जाता है। और रचना विधि आपको अवश्य लिखनी होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलता है। आप जानते हैं मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता है कि रचना विधि पे अलग नंबर मिलेगा, RF पे अलग नंबर मिलेगा और फिगर ड्रा पे अलग नंबर मिलेगा।
तो इस टाइप से रचना विधि आपको लिखनी है कि 15 सेंटीमीटर की रेखा को हमने 5 बराबर भागों में बांटा। उसके बाद स्टार्टिंग का एक खाना 1 मीटर प्रदर्शित कर रहा था। जो सबसे पहला वाला खाना था उसे पहले हमने 10 बराबर भागों में बांटा, जो कि डेसीमीटर को प्रकट कर रहा है। उसके बाद कर्णवत पैमाने पे हमने कर्णवत रेखाएं खींची, उनको हमने 10 बराबर भागों में बांटा। पुनः एक भाग 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तब जाके हमने एक जो है विकर्ण मापने की रचना की, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 मीटर कह रहा था ना, तो 3 मीटर कह रहा है, 7 डेसीमीटर कह रहा है, 6 डेसीमीटर कह रहा है, तो 6 डेसीमीटर हो गया और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट की। इस टाइप से आप जो रेखा बनाएंगे यही फाइनली आपका आंसर होगा। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देना है। जो आरएफ बनाया जाता है बेटा, आरएफ मूलतः जो आपने फिगर ड्रा किया है उसके ऊपर लिखा जाता है। निरूपक भिन्न जो है इक्वल टू 1/33.33। तो इस टाइप से आप एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, 12 अंक मिल जाएगा। अगर आपकी इसमें रुचि नहीं है, समझ में कम आता है, तो आप लेटर राइटिंग या अक्षर लेखन का काम कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने होंगे और 12 अंक मिल जाएगा। अथवा में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन सी। एक प्रश्न और 16 अंक, एक प्रश्न और 16 अंक, इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है। किसी समबाहु भुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। माना समपंचभुज हमें बनाना है और उसको त्रिभुज में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग एक समपंचभुज बनाएंगे। इसमें भी रचना विधि लिखनी होती है बेटा। तो एक समपंचभुज हमें मान लो बना लेना है। कुछ दिक्कत हो रही है। एक समपंचभुज बना ले रहे हैं। 5 भुजा है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 भुजा है। अब इसका बेस हम लोग ये वाला रख लें। नामकरण अगर करना हो तो ABCD और E, इस टाइप से हमने एक पंचभुज बना लिया। अब ये पंचभुज है, इसका एक सेंटर अगर रख देते हैं तो इस टाइप से प्रत्येक त्रिभुज दिखेगा और इसी को हमें ड्रा करना है अगले वाले फिगर में। ये पंचभुज था और पंचभुज को हमें त्रिभुज में कन्वर्ट करना है। तो त्रिभुज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो इसकी AB रेखा है इसी को थोड़ी सी आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। AB रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसके सेंटर से हम लोग मिला देते हैं इस टाइप से। जब सेंटर से हम लोग मिला देंगे तो ये एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा कितनी दूरी पे गया है। अब 2 त्रिभुज हमें इधर बनाने हैं और 2 त्रिभुज इधर बनाना है, तब जाके 5 होगा, क्योंकि सेंटर में तो 1 है ही। 2 इस साइड 2 इस साइड, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। कैसे बनेगा? तो इसको, इस वाली रेखा को भी हमें बराबर भागों में बांट लेना है। इस टाइप से अगर कट कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ ड्रा कर देंगे और यहाँ से यहाँ ड्रा कर देंगे। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो गया तीसरा। इसी टाइप से यहाँ भी करना है हमें। जो ये वाली रेखा है, ये वाली, इसे हमें एक बराबर भागों में बांट लेना है। इस टाइप से इस पॉइंट पे लगभग कट होगा और यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक त्रिभुज इस साइड में हो गया, एक त्रिभुज ये दोनों मिला के हो गया और एक त्रिभुज ये वाला हो गया। तो इस टाइप से 5 बराबर त्रिभुज निकल के आए और पांचों की जो दूरियां हैं वो समान ही हैं, क्षेत्रफल समान ही है। अगर मान लो इसका एरिया पांचों को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक त्रिभुज का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर एक त्रिभुज का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये पहला वाला भाग जो है, पहला वाला भाग 1 सेंटीमीटर रहा होगा और ये वाला भाग जो बचा है ये वाला भी 1 सेंटीमीटर रहा होगा। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि जो पंचभुज है उसके जितने भी त्रिभुज हमने बनाए हैं बराबर भागों में हैं, केवल इसी को खोल दिया गया है। जो ये पंचभुज था पहले का, जो ये वाले पंचभुज थे, इन्हीं को हमने खोल दिया है बस। अब आधा वाला पार्ट यहाँ पे था, आधा वाला पार्ट हमने आगे इस पे जोड़ दिया इस टाइप से। तो ये हो गया एक त्रिभुज। ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला पार्ट सीधे यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया, ये वाला पार्ट हमने यहाँ सीधे शिफ्ट कर दिया और ये वाला जो आधा वाला पार्ट था यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। इस टाइप से पंचभुज हमने बना दिया है। अब रचना विधि आपको लिख देनी होती है। सबसे पहले हमने एक समपंचभुज बनाया, समपंचभुज में केंद्र को डिवाइड किया और केंद्र बनाने के बाद मैंने समपंचभुज आपने बनाया तो उसका नामकरण कर दीजिए। ABCDEFG जो आपने बनाया है उसका नामकरण करने के बाद उसके 5 बराबर भागों में बांटा। उस प्रकार जो उसका सिरा था, सिरे से हमने एक लंबवत रेखाएं खींची, जो उसका आधार था, ऐसे 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। बेस वाला कोण समान था
बेस वाले कोण पे हमने इस टाइप से बनाया। देन हमने एंड पॉइंट और जो इसके मिड पॉइंट थे उन्हें आपस में मिला दिया तो 5 बराबर त्रिभुज तैयार हो गए। जैसे इस टाइप से त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 और त्रिभुज 5 इस टाइप से आपने बना दिया। अगर ये पंचभुज कहा जाता तो पंचभुज भी इस टाइप से आप बना सकते थे, आगे कोई दिक्कत थोड़ी न थी। ये आगे जाता और फिर यहाँ जाता और फिर ये थोड़ा सा आगे जाता और ये यहाँ जाता, ये यहाँ जाता, इस टाइप से हो गया। अब जितने भी त्रिभुज आप बनाएंगे सब उसी की लेवल के होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे भी कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं 38 क्लास उसकी प्रैक्टिस किए होंगे और अच्छे से किए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बल पे ही सब कुछ संभव है बेटा। अच्छा अंक आप तभी ला सकते हैं जब आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे। चैनल तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा ही रहा है, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होनी चाहिए जितना मैं बताता हूँ। बार बार कहता हूँ एक प्रश्न को आपको 4 से 5 बार सॉल्व करना है। सेक्शन ए का तो मैंने लगभग 200 प्लस वीडियो दिए ही, 200 प्लस क्वेश्चनों का एक सेशन कराया ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज महामैराथन में भी पुनः आपका रिवाइज हो गया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर किसी भी टॉपिक पे डाउट लग रहा है या कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर अगली बार सुधार किया जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की चेष्टा की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो लाइक कर देंगे और फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा और चैनल का आप भरपूर लाभ ले सकेंगे। अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं नंबर नोट करिए 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेज सकते हैं। पूरी सहायता की जाएगी। आपको पेड ग्रुप में कैसे जुड़ना है, क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा समाधान दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट समय में, तब तक के लिए जय हिंद।